अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब ठीक-ठाक? मैं आज जी बड़े दिनों बाद आई हूँ जिम, तो मेरा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा आज। तो मैं पूरे रमज़ान में तो जिम गई नहीं थी, पूरी हमने रेस्ट की थी रमज़ान में, कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब हम आ गए जी जिम। तो जिम के बाद मैं इधर आ गई आल्डी, आल्डी बिल्कुल साथ ही है, तो मुझे घर की चीज़ें लेनी थी कुछ और आज अम्मी की तरफ जाना था, तो मुझे ना उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था मतलब कि पकाने के लिए। तो मैंने इधर से घर की थोड़ी ग्रोसरी की, फिर मैंने सोचा था कि ना उधर चिकन और शलजम बनाऊँगी जाके ना अम्मी-डैडी को भी बड़े पसंद है और मुझे भी बड़े पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बड़े पसंद है। तो मैंने इधर से ना नाइस से बड़े-बड़े से शलजम ले लिए और फिर इधर आदम के लिए कुछ स्नैक लेना था और इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें आई हुई थी अल्डी में, तो मैंने ना वो भी ये देखें कूलर आ रहा है ठंडा-ठंडा, तो आगे समर आ रहा है, तो समर में जी आप इसमें ठंडी-ठंडी चीज़ें बना के रखें, जूसेस वगैरह रखें, आइसक्रीम रखें और पिकनिक मनाने के लिए जाएँ। शॉपिंग के बाद मैं जल्दी से घर आई, चीज़ें रखी और फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके अम्मी और डैडी की तरफ निकली। हाँ जी, बिल्कुल, मौसम ठंडा-ठंडा। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया पाकिस्तान से। जब भी मैं ऐसे ड्राइव पे जाती हूँ मतलब कि कहीं थोड़ा-सा दूर जाती हूँ किसी काम के लिए, तो मैं ज़रूर अपनी सिस्टर को फ़ोन कर लेती हूँ, फिर उससे मेरा ना सफ़र जो है बहुत अच्छा गुज़र जाता है। तो उसको भी इंतज़ार होता है कि आप भी कब गाड़ी पे बैठ के जाएँगी और कब मुझे एक लंबी सी कॉल आएगी, जिसमें मैं उसको पूछूँगी उसने सारा दिन क्या किया, मैंने क्या करना है। तो मैं जा रही थी अपनी सास के घर में, तो उधर से लग ही जाती है कोई हमें आधा घंटा ना मुझे उधर पहुँचने में। तो फिर मैंने कहा चलो जाते-जाते साथ-साथ फुर्ती से बात कर लूँ और साथ-साथ ही ऐसे टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। इधर मुझे ना मौका मिल गया आपको वो घर दिखाने का जहाँ मेरी शादी हुई थी। ये मेरा घर पहला होता घर था था। सबसे पहला, इधर मेरी शादी हुई थी और ये रोड क्रॉस करके तो इधर पार्क। तो बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी जी ये इस जी घर से। तो बंदा माज़ी में पहुँच जाता है, जब ऐसे कोई जगह देखते हैं जहाँ से आप गुज़रे हों, जहाँ आपने बहुत ज़्यादा स टाइम जो है गुज़ारा हो। तो अच्छा जी इधर मैं पहुँच गई, जल्दी से अम्मी के घर जैकेट उतार के रखी, बैग रखा साइड पे, किचन में देखा अगर कुछ करने वाला तो वो जल्दी-जल्दी किया और इधर मैं शुरू हो गई बड़े-बड़े शलजम काटने के लिए। तो ये इनको जी काटना बड़ा ही मुश्किल था। एक तो मैंने काट लिया, कामयाब हो गई और जो दूसरा था ना, वो नहीं मेरे से कटा जा रहा था, तो मैंने फिर इधर जी हेल्प ली। कहाँ से? हेल्पलाइन से। नहीं, 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 हेल्पलाइन से नहीं जी, इधर मैंने अपने ससुर जी को आवाज़ लगाई, मैंने कहा, "डैडी जी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, मेरे से ये नहीं काटे जा रहे, मैंने बड़ी कोशिश की है।" तो फिर डैडी जी कहते, "ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, हम निकालते हैं अपने हथियार, अपने टूल जितने भी हैं।" तो ज़ाहिर है फिर मुश्किल तो था, मेरे लिए मुश्किल था और उनके लिए भी मुश्किल था काटना इनको ना। तो फिर जी इधर डैडी जी आ गए और उन्होंने ना बड़े ही अच्छे तरीके से ना ये जो शलजम थे ना वो मेरे साथ कटवाए। तो फिर जी, कभी न कभी तो आपको कहीं न कहीं किसी की ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। तो वैसे तो वो बैठे रहते हैं, कहते हैं, "मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता।" अगर मैं उनको कोई काम बोलूँ तो उनको होता है कि मैं ये काम में इसकी हेल्प करा दूँ। मुझे कहते होते हैं, "जल्दी-जल्दी मेरे से ले लिया करो हेल्प जो भी लेनी है, तो ये ना सोचा करो कि मैं बैठा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे आप काम बोलोगे तो मैं कर ही दूँगा।" मैंने कहा, "थैंक यू डैडी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। आपने मुझे ऑफ़र कर दिया, मैं इसी में खुश हो गई। तो ये देखिए मेरी आपको ना नज़र आ रही है ना मेहनत, स्ट्रगल, मेहनत और मेरा मुश्किलपन। तो मैंने कहा साथ-साथ सफाई भी करती जाती हूँ किचन की, तो बर्त जो मैंने पहले शलजम काटे थे उनके छिलके उठा के मैंने डाले बिन में और ये देखें,
इतनी बड़ी छुरी मैंने निकाली है लेकिन उससे भी मेरे से ना नहीं हो रहा और मैं नाकाम रही। तो ये जो शलजम है ना अगर आपको गुस्सा आए ना किसी के सर में मारे और उसका ये सर है ना जो, ये खुल जाएगा। ना, ना ऐसे बिल्कुल ना करना। तो मैं तो वैसे ही आप लोगों के साथ ना चेक कर रही थी। तो ये देखिए जी आ गए हमारे डैडी जी, हमारे प्यारे डैडी जी। तो डैडी जी ने भी ना बड़ा ही क्या कहते हैं उनको जुगाड़ लगाए इसको काटने के लिए। तो इन्होंने पहले एक जो शलजम था इधर काटा, फिर वो लेके बाहर गार्डन में कहते मैं गार्डन में जाके ना तो इनको ना स्टेयर्स के जो पौड़ियाँ नहीं होती स्टेयर्स होती हैं उनके ऊपर काटता हूँ। तो अम्मी उनको बोल रही थी कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो। तो ये सारा कुछ ये टीम वर्क चल रहा था। तो मैं नहीं मैं जब जैसे वो कहते हैं ना मैं वैसे करती रहती हूँ कि हाँ ठीक है, जैसे आपको सही लगता है वो कर लो। तो फिर इसलिए वो मेरे साथ ज़्यादा खुश रहते हैं। एक दूसरे के साथ हम ना लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो बस यही होता है बड़ों का। तो अगर बड़ों की बातें आप आराम से बैठ के सुन लें ना, वो जो भी कहते हैं, उनके साथ ना डिसएग्री ना करें, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, तो फिर आप जी उनकी फ़ेवरेट बुक में होते हैं। तो क्या ख़्याल है आपका? मैं सही कह रही हूँ ना? तो बस जी ये शलजम इधर कट गए हैं, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम तो सब्ज़ी को काटना होता है, उसके बाद तो फटाफट जो होती हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। इधर ना मेरा हैंड फ्री जो था मेरे गले में था, मैंने कहा इसको मैं निकाल के ना उतार के ना रख दूँ, क्योंकि अब तो किसी का भी कोई फ़ोन नहीं आना क्योंकि जब मैं अम्मी के घर होती हूँ तो सबको पता है कि मैं उधर पूरा-पूरा टाइम लगाती हूँ और मैं उधर पूरा टाइम देती हूँ, तो मैं ना किसी की कॉल नहीं उठाती। और फिर मैं इधर फटाफट हो गई हंडिया की तरफ और मुझे बहुत सारे काम करने थे। यानी कि मुझे हांडिया बनानी थी, आटा गूँध के रोटी बनानी थी, किचन की सफाई करनी थी, बाथरूम साफ़ करने थे, कपड़े धोने थे और फिर अम्मी-डैडी के साथ बैठ के गप्पे-शप्पे लगानी थी, डैडी के साथ बैठ के चाय पीनी थी और बस ये सारे काम करने थे और मेरे हस्बैंड जी गए हुए थे जो है हमारी दूसरी गाड़ी ना मेरी यानी कि मेरी मदर इन लॉ की, उसको लेके गए हुए थे। उसकी एमओटी करानी थी, वो उधर गए थे तो मैंने कहा उनके आने तक जल्दी-जल्दी मैं काम कर लेती हूँ। फिर हमें जाना भी था 5 बजे तक घर क्योंकि आदम ने जाना था ट्रेनिंग पे यानी कि मेरे बेटे जी ने। छोटा जो मेरा बेबी है तो उसको हमने जाना था ट्रेनिंग के लेके। ट्रेनिंग पे ना मेरे हस्बैंड को होता है कि उसको ना टाइम पे लेके जाएँ, उसको ज़रा भी हम लेट नहीं कर सकते। अगर वो लेट हो जाए तो मेरी तो कमबख्ती आ जाती है मतलब कि मेरी शामत आ जाती है कि मैं उसको लेट कर रही हूँ। सारा कसूर ही माँओं का होता है। तो सारा कुछ अच्छा-अच्छा काम करें तो सब हस्बैंड बोलते हैं मेरा पुत्र मेरा मेरा बच्चा है। तो अगर कोई 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 काम उल्टा कर लो तो कहते हैं तेरे ते गया तेरे ते गया। कसूर ही सारा माँ का होता है। तो क्या ख़्याल है आप इस चीज़ में एग्री करते हैं कि नहीं? तो बस जी इधर मैंने पानी डाल के हंडिया में तो शलजम जो काट के ना इसके अंदर डाल दिए। शलजम को पहले हमने ना बॉयल करना था, तो इसमें थोड़ी-सी आपने शुगर डालनी है मतलब 1 और 2 चम्मच मैंने डाले थे। आप देख लें कि शलजम अगर ज़्यादा है तो फिर थोड़ी-सी ज़्यादा शुगर पड़ेगी, अगर थोड़े हैं तो थोड़ी पड़ेगी। शुगर इसलिए डालते हैं कि इसका जो कड़वापन होता है ना शलजम का वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो शलजम काट के ना मैंने सारे डाल दिए हंडिया में, इनको बॉयल करने के लिए रख दिया। तो आप ट्राई करें कि इनको ना कोशिश किया करें कि इनको थोड़ा-सा बारीक-बारीक काटें, इतना ज़्यादा बड़ा ना काटें। तो फिर वो बड़े चंक जो होते हैं ना वो घुलते नहीं हैं। तो इधर मुझे छींकें आ रही थी, मुझे ना कोई याद कर रहा था बड़े ही अच्छे अल्फाज़ में। है, यही सोचना चाहिए ना भई भई अच्छा-अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, आप अच्छा-अच्छा करोगे तो अच्छा ही कोई आपको याद करेगा ना। तो फिर इधर जी शलजम कटे जा रहे थे, कटे जा रहे थे, कटे जा रहे थे। तो 3 इतने बड़े-बड़े शलजम थे, तो फिर टाइम तो लगना था ना उनको काटने के लिए। तो फिर सारे जब कट गए तो फिर हंडिया में डाल दिए, तो मैंने इसको ना काफ़ी सारा बॉयल किया था। पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला था कि वो पानी उसी के अंदर सूख जाए। मुझे ऐसे लगता होता है कि जब हम वेजिटेबल को ना बॉयल करते हैं ना तो उसका जब पानी होता है वो हम फेंक देते हैं तो उसमें सारा उसका असर, उसके विटामिन्स और उसके जो गुड थिंग्स होती हैं वो फिर हम ड्रेन करके तो फेंक देते हैं। तो मैं अक्सर जब सब्ज़ी बॉयल करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें थोड़ा-सा ही पानी डालूँ जो उसी के अंदर सूख जाए। तो क्या ख़्याल है आपका?
अच्छा है ना? तो फिर शलजम काट दिए, इधर मैंने आलू नहीं, प्याज़, लहसुन, अदरक और ये सारी चीज़ें भी वो रेडी करनी थी, तड़का अच्छा-सा प्यारा-सा बनाना था, फिर उसके अंदर चिकन को डालना था, जो कि चिकन जो है अम्मी जी ने काट के मुझे दिया था, वो लेके आए थे होल चिकन। तो फिर उनको ना अम्मी जी ने मुझे काट के दे दिया, फिर मैंने उनको अच्छी तरह से सफाई की, विनेगर से उसको वॉश किया चिकन को और तड़का बना के, तड़के में चिकन डाल के भुना अच्छी तरह, भून के उतनी देर में ये जो शलजम थे वो बॉयल हो गए और फिर मैंने उसके अंदर ना चिकन भुने हुए में फिर ये शलजम डाल के तो उनको अच्छी तरह से पका लिया। इधर साथ ही साथ मैं अपनी चाय बना रही थी। मुझे काम करते-करते ना मुझे होता है कि मैं चाय का कप ले लूँ या गरम कोई कहवा ले लूँ या गरम पानी ले लूँ। तो फिर आप ना अपना काम करते-करते ना और कोई चीज़ नहीं खाते, फिर ऐसी अच्छी हेल्थी चीज़ें जो होती हैं, वही आप खा लेते हैं और पी लेते हैं। तो डैडी जी ने भी चाय पीनी थी, तो फिर मैंने उनको भी चाय बना के दे दी और साथ ही ना इधर एक मैं ड्रिंक बना के आपको दिखाने वाली हूँ। वो बड़ा ही अच्छा है, जिनको जैसे गर्मी लगती है थोड़ी-सी जिस्म में कोई पेट में या जिस्म में ये आपकी प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप ये वाला जो है ना धनिये का पानी, ये बना के पिएँ तो आपके जैसे यूरिन इन्फेक्शन वग़ैरह होता है ना, उसके साथ ये काफ़ी हेल्प करता है। ये जो सारे टोटके होते हैं ना, मेरी मदर इन लॉ आज़माती रहती हैं पीती रहती हैं, तो फिर अम्मी को जब कोई फ़ायदा मिलता है, तो फिर हमें पता है कि जी, ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। तो फिर हम भी उस चीज़ को ना ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं या उसको ट्राई करते हैं या हम लेते हैं। तो अक्सर जो जब भी बच्चों को कुछ हो, हमें कुछ हो, मेरे हस्बैंड को कुछ हो, तो हम मम्मी को ही फ़ोन करके पूछते हैं कि ये मसला है जी, इस मसले का हल बता दें। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनके पास बड़ी अच्छी-अच्छी टोटके होते हैं, टिप्स होती हैं और ज़िंदगी के काफ़ी तजर्बे होते हैं, तो उनसे ना आपको हमेशा ही अच्छी एडवाइस मिलती है। तो इधर जी मेरे अभी तक शलजम कटी जा रहे थे, कटी जा रहे थे, कटी जा रहे थे। तो फिर फाइनली जी ये हो गया हमारा शलजम का काम डन, डनाडन डन। तो किचन की सफाई भी साथ-साथ ही चलती रहती है, आपको पता है। मुझे गंदे किचन में ना काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे होता है किचन ऐन बिल्कुल साफ-सुथरा हो और ना साथ ही साथ हम ना अपने जो खिलारे हैं वो उठाते जाएँ। तो इधर जी ये मैडम जी का चाय का कप भी रेडी हो गया। अपने आप को मैडम कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो रोज़ों में तो बड़ी अच्छी-अच्छी हमारी रूटीन थी, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कुछ दिन में, लेकिन रोज़े ना हो तो फिर सब्र भी आपको पता नहीं मिलता। और अम्मी साथ-साथ मुझे बता रही थी कि मेरा किचन बड़ा गंदा है, तो ट्राई करें किसी दिन इसको ना साफ़ कर दें। ऊपर से मौसम भी अच्छा आ रहा है, तो जब धूप निकलती है तो फिर आपको पता है ज़्यादा ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं गंदी-मंदी। तो किचन को थोड़ा-सा पेंट भी करने वाला था, वो ये भी कह रही थी कि मुझे किचन को ना थोड़ा-सा पेंट भी करवाना है और साथ में मुझे किचन की सफाई भी करवानी है। तो मैंने कहा आज तो नहीं, अम्मी जिस दिन नेक्स्ट टाइम आएँगे ना तो उस दिन हम ना आपके किचन की सफाई कर देंगे। तो बारी-बारी जो भी आता है वो अपने-अपने हिस्से के काम कर देता है जिसके पास जितना टाइम होता है। कोई जैसे कुकिंग कर देता है, मैं जैसे आती हूँ तो मैं कुकिंग कर देती हूँ। कोई आता है वो आके सफाई कर देती है मेरी जैसे जो नंदे हैं मतलब कि मेरी मदर इन लॉ की बेटी हैं, वो कर देती हैं। तो जिसके पास जितना काम होता है वो उतना-उतना कर देता है। वैसे भी हमने अपने माँ-बाप का ख़्याल रखना चाहिए, अपने इन-लॉज़ का ख़्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरत का पूरा ख़्याल रखना चाहिए। तो बस टाइम निकाल के जाना चाहिए, उनका हाल-अहवाल पूछें, उनके काम करें, उनको थोड़ी कंपनी दें, तो फिर उसमें आपको भी दिली सुकून मिलेगा और उनके भी दिल से आपके लिए दुआएँ निकलेंगी। तो जी, जी, इधर हमारी हंडिया जो थी वो हो रही है रेडी और साथ-साथ ना हम और भी काम कर रहे हैं। इधर डैडी आए थे जी देखने के लिए कोई इधर जो एग्ज़ॉस्ट है ना, वो उसकी सफाई करने वाली थी। तो वो कह रहे थे मैं ऊपर चढ़ के तो नहीं इसको उतार सकता, ना ही मैं ना लाडर ला के उसके ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। तो मैंने कहा छोड़ें परे डैडी जी, आप इसको मैं कर दूँगी किसी दिन ना जिस दिन मेरे पास टाइम हुआ। तो इधर जी ये जो मैंने पुदीने का आपको पानी बताया था वो मैंने इधर पुदीना लिया था, उसको वॉश किया,
फिर उसमें थोड़ा-सा मैंने पानी डाला और फिर उसको ना अच्छी तरह से आपने ना ब्लेंड करना है। तो जब ये हो गया ग्राइंड इसको पीसना है। आसान अब लफ्ज़ों में बता देती हूँ। तो पीसा गया तो उसको फिर आपने ना अच्छी तरह से ना पोनी के साथ भून लेना है। तो ये 2 ग्लास बन गए थे, आधा ग्लास अम्मी कहते हैं मुझे अभी दे दो। जो आधा ग्लास था वो कवर करके ना फ्रिज में रख दो। हाय, हाय! मुझे क्या हो गया? तो कवर करके फ्रिज में रख दिया, फिर जो धनिया था ना वो कहते हो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डालो जो कि चटनी सी बन गई थी, तो उसको आप हंडिया में डाल दो, उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने कहा चले ठीक है अम्मी जी हम जैसे आप कहते हैं वैसे कर देते हैं। ये देखिए मेरी हंडिया का कलर देखिए कितना प्यारा है, मज़े का लग रहा है ना? तो ज़र्दा-ज़र्दा जैसे होता है, तो ये है शलजम। तो फिर तड़का बना के चिकन ये हो गया सारा कुछ डन और इधर मैंने आटा गूँध लिया और फिर इधर फटाफट मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो क्योंकि हमें 5 बजे जाना था, हंडिया अब रेडी होगी, धनिया पड़ रहा है जी धनिया, धनिये के बगैर तो हंडिया कोई सी काम की नहीं लगती। तो रोटियाँ जो थी वो मैंने बना के जानी थी, बताया ना आपको 5 बजे मैंने निकलना है इधर क्योंकि बेटे जी को ट्रेनिंग पे जाना था, तो मेरे हस्बैंड बैठे थे, देख रहे थे कि मैं कितना जल्दी-जल्दी करती हूँ। अच्छा काम भी खुद ही बता देते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि आप लेट कर देती हैं। तो ये देखिए बता दिया कि मुझे जी लंच बना दो। मैं अपने ना रोल्स लेके आया हूँ साथ, तो जल्दी से चूना मुझे बना के तो इसके ऊपर ना मुझे रोल के ऊपर लगा के दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा चूना तो नहीं मैं अब इस टाइम बना रही अब आपको अंडे बॉयल करके दे देती हूँ। तो फिर कहते चलो ठीक है, तो मैंने ना लंच में उनको आज अंडा और रोल दे दिया था। तो बॉयल एग भी बड़े अच्छे लगते हैं रोल के ऊपर। तो मैंने कहा मेरा काम प्लीज़ ज़्यादा ना किया करें। एक तो आप मुझे टाइम थोड़ा दे देते हैं और काम मुझसे ना ज़्यादा करवाते हैं। तो फिर इधर साथ ही साथ ना सारे काम हो गए। फिर मैंने ये जो सालन था ना पक गया तो मैंने कहा अम्मी जी को टेस्ट करवा दूँ कैसा बना है? तो अम्मी कहते माशाल्लाह से बड़ा ही टेस्टी है। तो अभी हमें भूख नहीं है बस आप रोटी बना के रख दो और आप चले जाओ। हम बाद में ना रोटी को गर्म करके ना खा लेंगे। 2 घंटे तक उन्होंने खाना था। तो फिर मैंने इधर ना रोटियाँ जल्दी से बना दी और फिर उनको ना अच्छी तरह से ना लपेट के तो रख दिया था। तो माँ-बाप भी देखें बच्चों के लिए आसानियाँ करते हैं ना कि बच्चे हमारे जो हैं मुश्किल में ना पड़ें। तो आपने और भी काम करने हैं अम्मी कहती तो आप ना बना के रख जाओ और जाएँ। तो माँ-बाप तो बच्चों के लिए हमेशा आसानी करते हैं। तो बस ये बच्चे ही हैं हम जिनसे ना सारे काम और सारी चीज़ें होती नहीं हैं। माँ-बाप तो पता नहीं कैसे कर लेते थे, इतने बच्चों को पाल भी लेते थे, इतने बच्चों की लुक आफ्टर भी कर लेते थे, सारे अंदर के और बाहर के काम भी कर लेते थे। तो पता नहीं हमसे ये सारा कुछ क्यों नहीं होता। कोशिश करने के बावजूद हमसे ये चीज़ें मैनेज सही तरह नहीं होती जैसे हमारे माँ-बाप करते थे। तो हंडिया को जी हमने निकाल के साइड पे रखा और फिर इधर देखिए मज़े-मज़े की अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी रोटियाँ सॉफ्ट-सॉफ्ट सी रोटियाँ बनानी मैंने शुरू कर दी। रोटियाँ इतनी अच्छी फूल-फूल के आ रही थी और इतनी मज़े-मज़े की आ रही थी तो मैंने कहा चले ये बना के रखती हूँ। फिर मैं एक रोटी ना अपने लिए भी बना के लेके आई थी उधर से। मैंने कहा मुझे जाके ना भूख लग जाएगी और फिर मैं खाना बनाऊँगी अपने हस्बैंड जी के लिए कि मैं खुद खाऊँगी। तो मुझे होता है कि मैं अगर खाना खाया हो ना, तो फिर मैं तसल्ली से आराम से ना अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाती हूँ क्योंकि उन्होंने किया होता है लंच और मैं लंच में इतना कुछ ख़ास खाती नहीं हूँ। तो फिर मुझे ना डिनर में होता है कि मैं जल्दी से डिनर अपना कर लूँ। तो इतनी मज़े-मज़े की रोटियाँ बनी मेरी ना, आटा भी बड़ा ही अच्छा था और ताज़े आटे की रोटियाँ तो होती बहुत नाइस हैं। मुझे ना रोटी बनाने का शौक बहुत होता था और बचपन में मुझे रोटी जब बनानी नहीं आती थी ना, तो मुझे होता था कि मुझे कब रोटी बनानी आएगी, मुझे कब रोटी बनानी आएगी। छोटी-सी थी जब मैंने ना हंडिया बनानी सीख ली थी। मुझे कुकिंग का बचपन से ही शौक था। ये स्टोरी आपको फिर कभी सुनाऊँगी कि मैंने कैसे कुकिंग सीखी और कैसे मुझे ये शौक हुआ और इस शौक में मेरे साथ कौन-कौन था। ये सारी स्टोरी आपको ना बहुत जल्दी से मैं आपको सुनाऊँगी, तो आपको अच्छी लगेगी ये वाली मेरी जो स्टोरी है। तो मुझे ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बहुओं के लिए
अपने इन-लॉज़ के लिए, सबके लिए ना बड़े शौक से बनाती हूँ और जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मेरे भाई भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें बना के खिलाओ क्योंकि तुम्हारे हाथ का जायका अभी तक हमें याद है। तो ये देखें भाई ऐसे कह दें और बहनें तो सदके कुर्बान ही हो जाती हैं ना ऐसे। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती थी, "आपी आपके हाथ की ना मुर्ग दाल जो है ना वो मुझे बहुत याद आती है, तो प्लीज़ आप ना मुर्ग दाल की रेसिपी शेयर करना मेरे साथ ना यूट्यूब पे।" तो मैं फिर उसको ना ट्राई करूँगी करूँगी। मैंने कहा ये भी कोई बात है, मेरी छोटी बहन मुझे फ़रमाइश करे और वो मैं फ़रमाइश पूरी ना करूँ। तो इधर जी मेरी रोटियाँ बन गई सारी, किचन की सफाई भी होगी, इधर मैं जल्दी से अब हूवर लगा दूँगी। बाथरूम भी मैंने साथ-साथ ही साफ़ कर लिए थे, आपको बस दिखाए नहीं थे। और ये जो काम की फुर्तियाँ होती हैं ना, ये हमें ना जो है बचपन से ही सिखाई जाती हैं। और दूसरा दिल से अगर आपने करना हो ना कुछ, तो आप सारे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं और आप के हाथ 4 और पाँव 4 हो जाते हैं अगर आपने काम करना हो तो। फिर थकावटें वगैरह और चिल वगैरह ये सारा कुछ खत्म होता है अगर करना हो काम। अगर नहीं करना हो तो फिर काम पड़े रहते हैं और आप कहते हैं, "हाय जी हम टायर्ड हैं, हमसे ये नहीं होता, हमारा ये दुखता है, जी मोढा दुखता है, जी हमारी लत दुखती है, जी हमारा हाथ दुखता है, हमारा पैर दुखता है, हमारा सर दुखता है।" तो फिर सारे दर्दें-शर्दें हो जाती हैं अगर काम करने ना हो। अगर करने हो तो कुछ दर्द हो भी रहा है तो आप कहते हैं कि छड्डो परे, बस काम खत्म हो। तो काम का ये जो करने का कीड़ा होता है ना, ये सबके अंदर नहीं होता। इधर आ गया जी हमारा हूवर, हूवर के बाद बस फिर मैं जैकेट पहन हूवर को रखूँगी, जैकेट पहनूँगी, जूते अपने चेंज करूँगी और बस फिर हम निकल जाएँगे। तो टाइम पे मौसम भी बड़ा अच्छा था और बस मैंने कहा मेरे हस्बैंड को ना बात करने का मौका ना मिले। इधर जी हम आ गए अपने घर और आदम को छोड़ा